बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो क्या कहते हैं कि बंदा मुक जांदा काम नहीं मुकदे। तो दुनिया भर के काम, मसरूफियात और ज़िम्मेदारियाँ तो अपनी जगह चलती ही रहती हैं, लेकिन उन सब के बीच में अपनी ज़ात को भूल जाना कहाँ की समझदारी है। इन तपती हुई गर्मियों में अक्सर ख़वातीन अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, और उसकी वजह एक तो ये भी होती है कि सुबह शाम दोपहर जब आप चूल्हे के आगे इतना खप के आती हैं तो फिर आप यही सोचती हैं कि अब थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपना ख्याल क्या ही रखना। और इस तरह से जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो आपकी स्किन भी और ज़्यादा डल होने लग जाती है, पिंपल्स आने लग जाते हैं। जो थोड़ी बहुत केयर आपने अच्छे मौसम में की होती है, आपकी स्किन और पर्सनैलिटी अपनी सारी चमक खो देती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा पावरफुल समर ग्लो अप चैलेंज जो बगैर किसी महंगे मेकअप और बिना किसी झंझट के आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से एकदम फ्रेश, कॉन्फिडेंट और क्लासी बना देगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने निखार की, आपकी अपनी ग्रूमिंग की, और कुछ ऐसे ज़बरदस्त देसी हैक्स जो इस सीज़न में आपको आपका बेस्ट वर्जन बना देंगे। और जो हमारा 8वां हैक है वो आपके चेहरे पर हकीकी नूर ले आएगा जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आप भी इस समर सीज़न में एकदम पुरएतमाद और फ्रेश दिखना चाहती हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी अपनी उम्र बतानी है, और बिल्कुल सच सच बतानी है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सी एज की जो बहनें हैं वो मुझे मेरी वीडियो देख रही हैं। कमेंट कर दिया तो चलें शुरू करते हैं अपना पहला हैक। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं हमारी स्किन ऑयल की फैक्ट्री बन जाती है और चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ लगने लग जाता है। और ऐसे में महंगे महंगे टोनर्स पर पैसे बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आखिर आप मेरी ऑडियंस और मैं आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दूंगी। तो आपने मेरा ये सस्ता और जादुई होममेड टोनर ट्राई करना है जिस तरह से मैंने किया है। बस आपने एक फ्रेश खीरा लेना है, इसे अच्छे से कद्दूकश करना है और इसका सारा रस निकाल लेना है। और अब इस रस में थोड़ा सा अर्के गुलाब मिलाएं और बस आपका जादुई टोनर तैयार है। इसे आपने एक स्प्रे बोतल में भरकर फ्रिज में रख लेना है, और रोज सुबह और रात को फेस वॉश करने के बाद जब ये ठंडा ठंडा टोनर अपने चेहरे पर आप अप्लाई करेंगी तो जनाब आपको एक फ्रेशनेस और एक खूबसूरती का खुद ब खुद एहसास होना शुरू हो जाएगा। और मज़े की बात ये 100% नेचुरल है, तो आपको केमिकल्स के डर की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे चेहरे का सत्यानाश करेगा। दूसरी चीज़ है चुकंदर वाली देसी बाम। देखें, हम जो हाउस वाइफ होती है ना, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हमारी जेब जो है ना वो बच जाए। और हमारे हस्बैंड जो है वो इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो जो भी हम चीज़ कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कितनी ज़रूरी है, और अगर गैर ज़रूरी लगती है तो फिर हम उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने इस चीज़ को गैर ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं समझना, और अगर आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी होती है अपने आप पर तो ये भी आप अपने शौहर के लिए एक भला कर रही होती है। तो जनाब जो दूसरी चीज़ है ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है, घर में वैसलीन मौजूद होती है हर किसी के। आपने वैसलीन लेनी है और अपने डल और काले अगर होठ हो गए हैं या फिर फटे फटे होने लग गए हैं गर्मी की वजह से, तो आपने मार्केट की महंगी लिपस्टिक और होठों को मज़ीद ख़राब करने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगानी। बल्कि वेल मुझे तो कोई ख़ास इतना मसला भी नहीं है, तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे होठ जो है नेचुरली पिंक ही हैं, लेकिन इससे शाइन भी आती है और मज़ीद आपके जो है ग्लोई लिप्स हो जाते हैं। तो आपने करना यह है कि एक छोटा चम्मच वैसलीन का ले लें और इसमें चंद कतरे चुकंदर के डालकर ताज़ा रस इसमें आपने मिक्स कर लेना है। साथ में 2 शहद के कतरे आप मिला सकती हैं, और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक एक ये खूबसूरत नेचुरल पिंक क्रीम ना बन जाए। इसे किसी छोटी डब्बी में डालें और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। ये होममेड लिप बाम आपके होंठों का कालापन दूर करके इन्हें इतना सॉफ्ट और गुलाबी बना देगा कि आपको रोज रोज की लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ बर्फ़ के पानी का जादू। तो ये जो टिप है ना, ये गर्मियों में स्किन को एकदम टाइट, फ्रेश और चमकदार रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और जो एक्ट्रेस होती है ना वो भी अपनी शूटिंग से पहले भी इसको इस्तेमाल करती हैं। और इससे अगर आपने कहीं जाना है इमरजेंसी में, तो आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं तो मेकअप लगाकर उसको ठहराने का बड़ा मसला होता है, तो आप इसको अगर ये आप कर लेती हैं ना तो फिर आपको आपका मेकअप जो है वो भी ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है। तो आपने करना ये है कि एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी लेना है और इसमें खूब सारी बर्फ़ की क्यूब्स डाल देनी है। तो अपने चेहरे पर इस बर्फीले पानी में 5 या 10 सेकंड के लिए आपने डिप करना है और फिर आपने बाहर निकाल लेना है। ऐसा आपने 2-3 बार बस करना है। अगर आपको पानी में मुंह डुबोना मुश्किल लग रहा है तो इससे भी आसान तरीका है कि आपने एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसमें एक नरम सूती कपड़े या फिर रुमाल में लपेट लेना है और चेहरे पर हल्का हल्का सा आपने मसाज करना है। इससे गर्मी की वजह से जो ओपन पोर्स जाते हैं वो बंद हो जाएंगे और चेहरे पर एकदम
एकदम नेचुरल और गुलाबी निखार आएगा। और ये मेरी रेगुलर रूटीन में शामिल है, गर्मियों में मैं ये लाजमी से करती हूँ। चौथी चीज़ है ये फेस पैक। अच्छा, ये जो फेस पैक है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। इसका इतना कोई फ़ायदा है और ख़ास तौर पर आजकल के दिनों में ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई और सीक्रेटली निखार देगा। और लोग आपसे पूछेंगे कि आप अपने चेहरे को एकदम फ्रेश रखने के लिए क्या करती हैं, इतना फ्रेश आपका चेहरा नज़र आएगा। इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब इस ठंडे ठंडे पैक को अपने चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं तो और 15 मिनट बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए ताज़ा पानी से आपने धो लेना है। ये आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स और गर्मी के दानों के जो निशान पड़ जाते हैं उनको हल्का करके आपकी रंगत को निखार देता है। मैं भी हर रोज़ रात को ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ और सुबह चेहरा मेरा इतना फ्रेश होता है कि मेरा दिल खुश हो जाता है। 5वीं चीज़ है, अगर आप पलकों और आईब्रोज के लिए नेचुरल मस्कारा बनाना चाहती हैं तो उसके लिए अभी आप थोड़ी सी वैसलीन लगा सकती हैं अपनी पलकों पर। लेकिन बस ये याद रहे कि वैसलीन बहुत थोड़ी होनी चाहिए ताकि आंखों में ना जाए और सिर्फ बालों के ऊपर ठहरी रहे। और इससे आपकी पलकों को एक नेचुरल लिफ्ट भी मिल जाएगी, वो चमकदार भी लगेंगी और आपकी आईब्रोज भी पूरा दिन अपनी जगह सेट रहेंगी बिना किसी झंझट के। आंखें एकदम खूबसूरत और खुली खुली नजर आएंगी। हैक नंबर 6 है, खुद को साफ सुथरा और अपनी हाइजीन का आपने ख्याल रखना है। सिर्फ चेहरे पर फेस पैक लगाने से बात नहीं बनती जब तक हम अपनी पर्सनल हाइजीन यानी सफाई सुथराई पर ध्यान ना दें। एक अच्छी और सलीकामंद खातून हमेशा अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखती है। इसके लिए हफ्ते में कोई एक दिन संडे रख सकती हैं, फ्राइडे रख सकती हैं, जो भी दिन आपको सूट करता है। आपने अपने ऊपर 1 घंटा सर्व ज़रूर करना है और आपने अपनी डेंटिंग पेंटिंग जो है ना वो सारी करनी है। मतलब अपने अपर लिप्स साफ़ करने हैं और आईब्रोज़ अगर आप बनाती हैं तो इसका मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप बनाती हैं तो आप उसको भी सेट कर सकती हैं। अंडर आर्म्स की आपने ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर अब जबकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो पसीने की बदबू बहुत बुरी लगती है। अपने नाखूनों को साफ़ सुथरा रखना है, उसकी कटिंग करनी है और अपने पैरों को अच्छे से स्क्रब करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपकी शख्सियत को 4 चांद लगा देती हैं और आप घर में रहते हुए खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फ्रेश फील करती हैं। हैक नंबर 7 और मेरा फेवरेट है। सब कहते हैं कि चेहरे पर ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो आपके पेट के अंदर जाएगा वही चेहरे पर चमकेगा। गर्मियों में अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं होंगी तो महंगे से महंगा फेस पैक भी काम नहीं करेगा। इसलिए दिन भर कम से कम 10 से 12 गिलास आपने लाजमी पानी के पीना है, बल्कि 10 से 12 गिलास तो अब बहुत कम है, आप इससे भी ज़्यादा पानी पिएं। चाहे तो आप मटके का ठंडा पानी पी सकती हैं जो स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, आपने अक्सर मेरे किचन में देखा होगा ये जो सेट है ना 2 गिलास और 1 जग का, इसमें मैं अक्सर अपने ये वाला जो गिलास है ना इसमें मैंने पानी भर के रखा होता है और मैं इसमें पानी पिया करती हूँ क्योंकि ये मिट्टी का जग है। तो जितना हो सके काम के दौरान जंक फूड, ज़्यादा ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि वही ऑयल चेहरे पर पिंपल बन के निकलता है। अपनी डाइट में दही, लस्सी और सीजनल फ्रूट्स जो आजकल के मौसमी फ्रूट हैं, आड़ू ले सकती हैं, मैंगो ले सकती हैं। मैंगो के साथ कच्ची लस्सी आप लाजमी से पिया करें वरना वो गर्मी भी हो जाती है उससे। तो जब पेट साफ़ और ठंडा रहेगा चेहरे पर ग्लो खुद ब खुद आने लग जाएगी। 8वीं चीज़ है, ख़ास तौर पर आपने नमाज की पाबंदी करनी है। चेहरे पर दुनिया भर के रेमेडीज़ अगर आप लगा लें लेकिन जो सच्चा पाकीज़ा और दायमी नूर आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से और वज़ू करने से चेहरे पर आता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं, दुनिया की कोई क्रीम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो दिल को जो सुकून मिलता है वो हमारे चेहरे की रौनक बनकर चमकता है। तो इन गर्मियों में अपनी स्किन केयर के साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी को भी अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना है और ये वो हैक है जो आपके चेहरे को भी निखारेगा और आपकी आखिरत को भी संवारेगा। तो जनाब ये थे वो 8 आसान और ज़बरदस्त हैक जो इन गर्मियों में आपको सबसे अलग और फ्रेश दिखाएंगे। अब आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको इनमें से सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।